आप जो ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं वही ऊर्जा आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं। डॉ जो डिस्पेंसा क्या होगा यदि अभी, जैसा कि आप ये सुन रहे हैं, कोई अदृश्य चीज आपके पक्ष में स्वयं को पुनर्व्यवस्थित कर रही हो? क्या होगा अगर इसे साकार किए बिना आप एक ऐसे परिवर्तन के कगार पर थे जो किसी के आपको देखने, आपकी अनुपस्थिति को महसूस करने और आपकी उपस्थिति की इच्छा करने के तरीके को पूरी तरह से बदल देगा, जैसा पहले कभी नहीं हुआ? शायद यह दूर की बात, असंभाव्य, यहां तक कि काल्पनिक भी लगती है, लेकिन यहीं रहो, क्योंकि आप जो खोजने जा रहे हैं वह चाल या चालाकी के बारे में नहीं है। इसका संबंध उस प्रकार की ऊर्जा से है जो एक भी शब्द की आवश्यकता के बिना किसी की धारणा को बदल देती है। और इसकी शुरुआत आपसे होती है। हो सकता है कि आपने सब कुछ आजमा लिया हो, वे संदेश जिनका उत्तर नहीं दिया गया, खामोशियां जो दुख देती हैं, पीछा करने का वह लगभग बेकाबू आवेग। समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या हुआ, आपसे कहां गलती हुई, वह व्यक्ति क्यों चला गया, उसने तुम्हें क्यों नहीं चुना, क्यों इतने सारे साझा क्षणों के बीच बिना स्पष्टीकरण के अंत आ गया। और इस बंधन को पुनः प्राप्त करने के प्रत्येक प्रयास के साथ जो शेष रह गया वह और अधिक खाली हो गया, और अधिक मौन, और भी संदेह। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जो अंत जैसा लगता है वह वास्तव में एक निमंत्रण है, कहीं अधिक शक्तिशाली पुनर्संयोजन शुरू करने के लिए, एक मौन निमंत्रण, एक पुनर्संबंध जो आपके भीतर शुरू होता है, एक बिंदु है जहां बाहरी खोज को आंतरिक परिवर्तन का रास्ता देने की जरूरत है। एक ऐसा क्षण जब आप दूसरों के बारे में जो प्रश्न पूछते हैं वे आपके बारे में प्रश्न बनने चाहिए। आपने सिग्नल के इंतजार में कितना समय बिताया है? आशा और निराशा के बीच आपका हृदय कितनी रातों तक फंसा रहा है? आपने कितनी बार सोचा है कि आप सब कुछ वापस पाने से बस एक संदेश दूर है? लेकिन क्या होता है जब वह संदेश कभी नहीं आता? क्या होता है जब दूसरा व्यक्ति गायब हो जाता है और आप अपने विचारों के साथ रह जाते हैं? सच तो यह है कि जब आप बाहरी उत्तरों का पीछा करते हैं तो आप खुद को उस एकमात्र शक्ति से दूर कर लेते हैं जो वास्तव में सब कुछ बदलने की शक्ति रखती है। आप, क्योंकि जो इच्छा को सक्रिय करता है, जो सच्चा संबंध बनाता है, जो अनुपस्थिति को उपस्थिति में बदलता है, वह आपकी ऊर्जा है। लेकिन सिर्फ कोई ऊर्जा नहीं, ये वह ऊर्जा है जो चेतना से पैदा होती है, पुनर्निर्माण से। खुद को किसी के लिए खोने का नहीं, बल्कि खुद को पूरी तरह से खोजने का फैसला। क्या आपने कभी सोचा है कि इस व्यक्ति की चुप्पी आपको इतना आहत क्यों करती है? यह सिर्फ उसकी अनुपस्थिति नहीं है, यह वह प्रतिध्वनि है जो यह आप में पैदा करती है। यह वह स्थान है जो आपकी सभी असुरक्षाओं को उजागर करने के लिए खुलता है। मैं पर्याप्त नहीं हूं, मैं पर्याप्त नहीं था, मुझे दोबारा कभी नहीं चुना जाएगा। और तभी आपको रुकने की जरूरत है, सांस लेना, अंदर देखो, क्योंकि सजा सी लगने वाली ये खामोशी उपहार भी हो सकती है। आपके पुनर्जन्म के लिए एक उपजाऊ क्षेत्र कल्पना कीजिए। यदि आप इस अनुपस्थिति का विरोध करने के बजाय इसे अपने पुनर्निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग करना शुरू कर दें। कल्पना करें कि यदि आप दर्पण में देखें, यह नहीं तलाशें कि आपके साथ क्या गलत है, बल्कि यह तलाशें कि आप कौन बन सकते हैं। क्या होगा यदि यह संस्करण जिसे आप बाहर जीतने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, वास्तव में वही संस्करण है जिसे आपको अंदर से मुक्त करने की आवश्यकता है? क्योंकि सच तो यह है कि वांछित होने के लिए आपको किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है। आपको अपने बारे में और अधिक जागरूक होने की आवश्यकता है। एक ताकत तब मिलती है जब आप किसी को यह समझाने की कोशिश करना बंद कर देते हैं कि वह प्यार के लायक है। जब आप यह तय कर लेते हैं कि प्रतिक्रिया के साथ या उसके बिना आप विकसित होते रहेंगे, बड़ा हो रहा है, अपने मूल्य का पुनर्निर्माण करें और वह शक्ति सब कुछ बदल देती है। क्योंकि यही वह चीज है जो आपके आसपास के क्षेत्र को बदल देती है। यह वह है जो शब्दों के बिना संचार करता है कि अब आप भावनात्मक टुकड़ों के लिए उपलब्ध नहीं हैं। यह उस व्यक्ति को एक मूक संदेश भेजता है जिसने आपको पहले नहीं देखा था। अब वह इसे महसूस करती है। अपनी अनुपस्थिति महसूस करो, अपनी ऊर्जा को महसूस करें।
ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कुछ बदल गया है और यहाँ बड़ी कुंजी है जिसका एहसास लगभग किसी को नहीं है। जो आप अंदर से महसूस करते हैं वही दूसरे लोग बाहर से महसूस करते हैं। यदि आपके अंदर हताशा, भय, आवश्यकता है तो वह बाहर निकल आता है। यह आपकी उपस्थिति को दूषित करता है। यह असुरक्षा के अदृश्य संकेत भेजता है और दूसरा बिना समझे भी चला जाता है। लेकिन जब आपके अंदर आत्म प्रेम, संपूर्णता, आत्मविश्वास स्पंदित होता है तो यह स्वयं भी प्रकट होता है। यह चुंबकीय हो जाता है। ऊर्जा झूठ नहीं बोलती। शायद आपको लगे कि आपने यह पहले सुना है, जो घिसी पिटी बात लगती है। जिन्होंने खुद पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की है और कुछ भी नहीं बदला है। लेकिन मुद्दा दूसरे को भड़काने पर ध्यान केंद्रित करने का नहीं है। मुद्दा यह है कि आप पर ध्यान केंद्रित किया जाए क्योंकि आप इसके लायक हैं और इसमें परिवर्तन निहित है। जब आप परिणामों के लिए नहीं बल्कि सच्चाई के लिए ऐसा करते हैं तो कुछ बदल जाता है, कुछ छूट जाता है, कुछ बहता है और तभी अप्रत्याशित घटित होता है। वह मौन अनुपस्थिति होना बंद कर देता है। वह दर्पण बन जाता है, आपके नए स्पंदन का दर्पण। और दूसरा इसे लगभग अस्पष्ट तरीके से महसूस करना शुरू कर देता है। क्या आपने कभी देखा है कि कैसे कुछ लोग गायब होने के बाद कहीं से भी वापस आ जाते हैं? वे एक अप्रत्याशित संदेश भेजते हैं सोशल मीडिया पर, कुछ पुराना जैसा वे सूक्ष्म संकेत देते हैं। ऐसा संयोग से नहीं होता। ऐसा तब होता है जब ऊर्जा बदलती है, जब आप फॉल जारी करना बंद कर देंगे, जब आप उपस्थिति को कंपन करना शुरू करते हैं। और यहीं पर खेल पलट जाता है क्योंकि अब तुम खोज नहीं रहे हो, ये तुम्हें पाया जा रहा है। लेकिन यह बात तभी पहुंचती है जब आप यह समझ लें कि जब तक अंदर कुछ नहीं बदलता तब तक बाहर कुछ भी नहीं बदलेगा। जब तक आप दूसरों द्वारा आपको अलग ढंग से देखे जाने की प्रतीक्षा करते हैं, पहले खुद को अलग देखे बिना सब कुछ वैसा ही रहता है। चक्र स्वयं को दोहराता है। दर्द रहता है, इंतजार जारी है। लेकिन क्या होगा यदि आपने अब वह पैटर्न तोड़ दिया है? क्या होगा अगर आज वह दिन हो जब आपने चुने जाने का इंतजार करना बंद करने और खुद को चुनना शुरू करने का फैसला किया हो? यहीं से असली मोड़ शुरू होता है, जब आप पीड़ित की भूमिका से बाहर निकलना चुनते हैं। जब आप ये पूछना बंद करने का निर्णय लेते हैं कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया, और यह सोचना शुरू कर देते हैं कि अब आप इसके साथ क्या करने जा रहे हैं। ये वह निर्णय है जो अतीत में फंसे रहने वालों को उन लोगों से अलग करता है जो नया भविष्य बनाना शुरू करते हैं। आप अगले वीडियो, अगली तकनीक, अगले उत्तर की खोज जारी रख सकते हैं, या आप अभी यह पहचान सकते हैं कि जो चीज वास्तव में सब कुछ बदल देगी वह पहले से ही आपके भीतर है। बस इसे सक्रिय करने की जरूरत है। और यह सक्रियण प्रक्रिया तब शुरू होती है जब आप निर्णय लेते हैं कि अब आप इसका पीछा नहीं करेंगे। जाओ, अंदर चलो। आप अपनी ताकत के साथ फिर से जुड़ेंगे। यह आपकी रोशनी ले लेगा, क्योंकि यह वह रोशनी है जो खेल को बदल देती है। ये वह प्रकाश है जो ब्रह्मांड को बताता है कि आप कुछ अलग करने के लिए तैयार हैं। और जब ऐसा होता है तो जीवन प्रतिक्रिया देता है। लोग महसूस करते हैं, वह व्यक्ति महसूस करता है। अनुपस्थिति उपस्थिति बन जाती है। मौन जिज्ञासा में बदल जाता है। दूरी सन्निकटन बन जाती है। लेकिन इसीलिए नहीं कि आपने इसे मजबूर किया, इसलिए नहीं कि आपने जिद की, लेकिन क्योंकि तुम बदल गए। और इस बदलाव का एक नाम है अंतरात्मा की आवाज। इसलिए अगले भाग पर जाने से पहले मैं आपको एक प्रश्न के साथ छोड़ना चाहता हूं जो सब कुछ रीसेट कर सकता है। क्या आप उस व्यक्ति के लिए तैयार हैं जो आपको याद करना शुरू कर दे? इसलिए नहीं कि आपने उनका पीछा किया, बल्कि इसलिए कि आप ऐसे व्यक्ति बन गए जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। वह बीज है। और अगले भाग में आप समझेंगे कि कैसे यह मौन आपके जीवन में अब तक भेजा गया सबसे शक्तिशाली संदेश बन सकता है, एक भी शब्द कहे बिना। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी की खामोशी हजारों शब्दों से भी ज्यादा जोर से चीख सकती है? क्या किसी प्रतिक्रिया की अनुपस्थिति किसी भी प्रत्यक्ष अस्वीकृति से
अधिक नुकसान पहुंचा सकती है। आपने जो सुनने की उम्मीद की थी और जो नहीं हुआ, उसके बीच की वह जगह है जहां दिमाग कहानियां बनाना शुरू कर देता है। ऐसी कहानियां जो आहत करती हैं, वह आरोप लगाती हैं, जो आपको खुद पर संदेह करने पर मजबूर कर देती है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यह चुप्पी अंत नहीं है? क्या यह वास्तव में किसी शक्तिशाली चीज की शुरुआत हो सकती है? कुछ ऐसा तभी हो सकता है जब आप बाहर देखना बंद कर दें और यह देखना शुरू करें कि यह स्थान आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। निम्नलिखित परिदृश्य की कल्पना करें। व्यक्ति प्रगाढ़ रिश्ते में रहता है, बहुत सारे अच्छे पल, बहुत सारा कनेक्शन, आसान हंसी, लंबी नजर, एक साथ बनाई गई योजनाएं, और फिर बिना स्पष्टीकरण के अलगाव आ जाता है। पहला, सूक्ष्म, अधिक दूरी वाले संदेश, बेहतर प्रतिक्रियाएं, फिर दूरी क्रूरतापूर्वक स्थापित हो जाती है। व्यक्ति गायब हो जाता है। कुछ नेटवर्क, दिनचर्या से बाहर निकले, जीवन से बाहर निकलो, और जो रह गए वे निराश हो गए। समझने की कोशिश करें, इसे ठीक करने का प्रयास करें, खोजने का प्रयास करें, लेकिन उसे केवल अपनी अनुपस्थिति की प्रतिध्वनि ही मिलती है। क्या आपने कभी इसका अनुभव किया है? क्या आपने कभी उस मूक दर्द को महसूस किया है जिसे कोई नहीं देख सकता, लेकिन वह आपके सीने पर पत्थर की तरह भारी होता है? यह तब होता है जब वृत्ति सबसे जोर से बोलती है। आप अभिनय करना चाहते हैं, पीछा करना चाहता है, आप अपनी योग्यता साबित करना चाहते हैं, आप उस व्यक्ति को याद दिलाना चाहते हैं कि आप कौन हैं। लेकिन हर बार जब आप कोई संदेश भेजते हैं तो जो वापस आता है वह मौन होता है। और यह चुप्पी, यदि आप इसे होने देते हैं तो आपको निगलने लगती है। और जितना अधिक आप प्रतिक्रिया करने का प्रयास करते हैं, आप उतना ही अधिक फंसा हुआ महसूस करते हैं। एक भावनात्मक भूल भुलैया की तरह, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अब सोचिए, अगर आप रुक गए बस एक पल के लिए और उसी मौन को दर्पण की तरह उपयोग करो, इस बारे में सोचें कि वास्तव में क्या हो रहा है। वह व्यक्ति बहुत दूर है और आप खालीपन महसूस करते हैं, लेकिन क्या यह खालीपन उनकी अनुपस्थिति को लेकर है या यह स्वयं को याद करने के बारे में है? जब कोई चला जाता है तो जो बचता है वो सिर्फ उस इंसान की कमी नहीं होती, ये उन सभी स्थानों का रहस्य उद्घाटन है जिन्हें आपने अपने भीतर खुला छोड़ रखा है। सारी असुरक्षाएं, सारी जरूरतें, सारे हिस्से आपने दूसरे के हाथों में सौंप दिए। अनुपस्थिति केवल उस चीज को उजागर करती है जो पहले से ही आहत थी। और यही अवसर निहित है, क्योंकि जब आपको बाहरी उत्तर नहीं मिलते हैं तो आप एकमात्र स्रोत में गोता लगाने के लिए मजबूर हो जाते हैं जो वास्तव में आपको ठीक कर सकता है। आप जब दूसरा दूर चला जाता है तो अंततः आपको अपने करीब आने का मौका मिलता है, आपका दर्द सुनने के लिए, आपकी कहानी का स्वागत करने के लिए, ये महसूस करने के लिए कि चुने जाने के नाम पर आपने खुद को प्राथमिकता देना कितना बंद कर दिया है। तब चुप्पी सजा नहीं रह जाती, ये स्पष्टता बन जाती है। इससे पता चलता है कि अब आपको किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, कि आपका मूल्य स्वीकार किए जाने में नहीं है। ये स्वयं को पहचानने के बारे में है, ये प्रतिक्रिया न करने के बारे में है, ये किसी को करीब रखने की कोशिश में खुद को न खोने के बारे में है। क्योंकि जब आप आवेगपूर्ण तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं तो आप प्यार करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं, आप दर्द से बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दर्द जब सामना किया जाता है एक द्वार है, आपके पुनर्जन्म का एक पोर्टल। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपने डर के कारण कितने निर्णय लिए हैं, आपने कितने संदेश भेजे क्योंकि आप अब और चुप्पी बर्दाश्त नहीं कर सकते? दूसरी ओर से जीवन का कोई संकेत पाने की आशा में उसने कितने शब्द फेंके और बदले में आपको क्या मिला? कुछ नहीं। और फिर भी वह जिद करता रहा, यह लगातार सिकुड़ता गया, वह भूलता रहा, क्योंकि खालीपन का सामना करने से सब कुछ बेहतर लग रहा था। लेकिन खालीपन आपको तभी तक डराता है जब तक आप यह नहीं समझ लेते कि यह आपसे भरा हुआ है। अब एक साधारण कहानी के बारे में सोचो। 28 साल का राफेल नाम का शख्स, उसे किसी ने छोड़ दिया था जिसने कहा था कि वह अद्भुत था, लेकिन उसे समय की जरूरत थी। उसने समझने की कोशिश की, बात
करने की कोशिश की। उसने यह दिखाने की कोशिश की कि वह कितनी खास है, लेकिन वह जितना जोर देता वह उतना ही दूर हट जाती। एक दिन तक वह रुक गया। उसने संदेश भेजना बंद कर दिया। उसने यह सोचना बंद कर दिया कि वह क्या कर रही थी। उन्होंने हर 5 मिनट में अपना सेल फोन चेक करना बंद कर दिया और वह अपने आप को देखने लगा। वह प्रशिक्षण के लिए वापस चला गया, वह पढ़ाई के लिए वापस चला गया, वह फिर चला गया। उसने खुद को फिर से देखना शुरू कर दिया। 1 महीने बाद बिना इंतजार किए संदेश आ गया, पसंद करना। लेकिन महत्वपूर्ण, उसने बस इतना कहा, तुम गायब हो गए। और उस क्षण में वह समझ गया, यह गायब होने के बारे में नहीं था, यह स्वयं को खोजने के बारे में था। उसने महसूस किया कि उसने उसमें क्या पाया। उसने उस मौन को महसूस किया जो उसने उपस्थिति से भरा था। उन्हें अभाव का अभाव महसूस हुआ और उसने जो सोचा था कि वह उसे हमेशा के लिए दूर कर देगा, उसने उस मूल्य की स्मृति को जागृत कर दिया जो उसके पास हमेशा था। लेकिन अब उसे यह महसूस हुआ क्योंकि अब वह था। और यही बात है आपको होना चाहिए, दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं, लेकिन क्योंकि आप अब अपने से कमतर होना स्वीकार नहीं कर सकते। जब आप मौन को स्वीकार करते हैं, जब आप अंतरिक्ष को अपनाते हैं, जब आप प्रतिक्रिया न करने का निर्णय लेते हैं, तो आप उपस्थिति बन जाते हैं। आप अपने भीतर एक ऐसी जगह रखते हैं जिस पर कोई और कब्जा नहीं कर सकता। और यह उपस्थिति किसी बहुत मजबूत बात का संचार करती है, मैं काफी हूं, मैं खुद को चुनता हूं, मैं पीछे नहीं भागता, मैं अंदर चला जाता हूं। और जब आप इसे सच्चाई के साथ करते हैं, रणनीति से नहीं बल्कि जागरूकता से, तो सब कुछ बदल जाता है। क्योंकि आप डर फैलाना बंद कर देते हैं और यह सुरक्षा जारी करना शुरू कर देता है। और सुरक्षा की एक ऐसी आवाज है जिसे आपको खोने वालों का दिल कभी भी नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। तो अब मैं चाहता हूं कि आप 1 सेकंड के लिए रुकें और अपने आप से पूछें, मैं क्यों चाहता हूं कि यह व्यक्ति इतनी बुरी तरह से मेरे पास पहुंचे? क्या यह मान्य महसूस करना है कुछ साबित करने के लिए, या इसलिए कि मेरा मानना है कि मैं उसके बिना खुश नहीं रह सकता? क्योंकि यदि उत्तर इनमें से कोई भी है, तो अभी भी काम किया जाना बाकी है, अभी भी तुम्हारे अंदर गोता लगाना बाकी है। लेकिन अगर उत्तर यह है कि आप अपनी नई ऊर्जा, अपना नया संस्करण साझा करना चाहते हैं, तो आप पहले से ही सही रास्ते पर हैं। और वह रास्ता अब शुरू होता है। यह उस मौन से शुरू होता है जब आप निराशा से न भरने का निर्णय लेते हैं। इसकी शुरुआत उस अनुपस्थिति से होती है जब आप जिद न करने का निर्णय लेते हैं। यह तब शुरू होता है जब आप स्वीकार करते हैं कि कम करने से सब कुछ करने की तुलना में बहुत अधिक प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि ऊर्जा बोलती है, कंपन संचार करता है और उपस्थिति स्वयं थोपती है। यदि आप यहां तक आए हैं तो इसका कारण यह है कि आपके अंदर कुछ पहले से ही जागना शुरू हो गया है। शायद अभी भी दर्द है, शायद अभी भी विषाद बाकी है, लेकिन अब स्पष्टता भी आ गई है। और यह स्पष्टता आपको मुक्त कर देती है, क्योंकि अब आप समझ गए हैं कि मौन वह उत्तर है जो ब्रह्मांड आपको दे रहा है, ताकि आप जो हमेशा अंदर रहा है उसे बाहर देखना बंद कर दें। और यदि आप वास्तव में इस पर विश्वास करते हैं, यदि आपको लगता है कि यह ब्रह्मांड को आपके पक्ष में काम करने देने का समय है, तो यहाँ टिप्पणियों में टिप्पणी करें, मुझे उस उपस्थिति पर भरोसा है जो अदृश्य को भाग्य में बदल देती है। क्योंकि जब आप भरोसा करते हैं तो आप जाने देते हैं, जब आप जाने देते हैं तो आपको प्राप्त होता है, और जब आप बन जाते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपको वही देने के लिए खुद को पुनर्गठित करना शुरू कर देता है, जिसका आपको पीछा करने की अब कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आप ही हैं जो आकर्षित करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हो सकता है कि जो आप वहां देख रहे हैं वह नहीं है जो वास्तव में हो रहा है, बल्कि जो आप अंदर महसूस कर रहे हैं उसका एक विकृत प्रतिबिंब मात्र है? क्या होगा यदि वह शीतलता जो दूसरा व्यक्ति दिखाता है वह उसके बारे में नहीं बल्कि आपके बारे में है? आपकी योग्यता के बारे में नहीं बल्कि इस बारे में कि आप क्या मानते हैं कि आप योग्य हैं। क्या होगा अगर दुनिया चुपचाप उन सभी बातों की पुष्टि कर रही हो जो आप खुद से दोहराते हैं जब कोई नहीं देख रहा हो? मानव मस्तिष्क की एक सूक्ष्म और विनाशकारी आदत है, यह विचारों को वास्तविकता में बदल देता
है, लेकिन इसलिए नहीं कि दुनिया सीधे आप जो सोचते हैं उस पर प्रतिक्रिया करती है, बल्कि इसलिए क्योंकि आप इन विचारों के अनुसार कार्य करना, महसूस करना और कंपन करना शुरू करते हैं। और इसे साकार किए बिना आप बिल्कुल उसी प्रकार के व्यक्ति बनने लगते हैं जो उस परिदृश्य को आकर्षित करता है जिससे आप बहुत डरते हैं। आप मानते हैं कि आप पर्याप्त नहीं हैं और असुरक्षित व्यवहार करने लगते हैं। आपको लगता है कि आपको कभी नहीं चुना जाएगा और आप डर पैदा करने लगते हैं। आप कल्पना करते हैं कि दूसरा व्यक्ति किसी बेहतर व्यक्ति के साथ है और आप सिकुड़ने लगते हैं। और क्या होता है, जिंदगी आपको एक ऐसी फिल्म लौटाती है जहां आप कहानी में ही अतिरिक्त होते हैं। लेकिन अगर आपने उसे उलट दिया तो क्या होगा? यदि परिवर्तन बिल्कुल जड़ से शुरू हो जाए तो क्या होगा? क्या होगा अगर यह समझने की कोशिश करने के बजाय कि दूसरा व्यक्ति आपकी तलाश क्यों नहीं करता, आप यह जांच करना शुरू कर दें कि इससे आपको इतना दुख क्यों होता है? क्योंकि दर्द जब समझा जाता है तो पता चलता है कि रुकावट कहाँ है, और ब्लॉक लगभग कभी भी दूसरे पर नहीं होता है। ये उन कहानियों में है जो आपने अपने बारे में बनाई हैं। जब कोई व्यक्ति आपकी उपेक्षा करता है तो आपका दिमाग सबसे पहले क्या कहानी गढ़ता है? क्या आपको लगता है कि समस्या आपके साथ है? क्या आपको ऐसा लगता है कि बेहतर बनने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत है? या क्या आप इस कल्पना में डूबे रहते हैं कि दूसरा अप्राप्य और परिपूर्ण है? यदि आप इन सबको अधिक भावनात्मक दूरी से देखेंगे तो क्या होगा? यदि आप देखें कि जो हो रहा है वह आक्रमण के रूप में नहीं बल्कि प्रतिवृत्त के रूप में हो रहा है। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग आपके जीवन में पैटर्न दोहराते दिखते हैं? जो लोग गायब हो जाते हैं, जो लोग नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं, जो लोग आपके पास आते हैं और फिर आपको चुपचाप छोड़ देते हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह एक कंपन पैटर्न है। और पैटर्न केवल तभी बदलता है जब आप आंतरिक रूप से वह बदलते हैं जिसकी आप अनुमति दे रहे हैं। लेकिन अंदर बदलने का मतलब आईने से यह कहना नहीं है कि सब कुछ ठीक है। अंदर परिवर्तन करना, उस विचार को अनइंस्टॉल करना है जिसे आपको चुने जाने की आवश्यकता है। यह उस स्क्रिप्ट को तोड़ रहा है जहां हमेशा आप ही पीड़ित होते हैं। ये किसी ऐसी चीज के आधार पर आपकी पहचान को फिर से लिखना है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आपके आसपास की दुनिया प्रतिक्रिया देती है। लोग महसूस करते हैं, ऊर्जा बदल जाती है, और यहां तक कि जो व्यक्ति आपसे दूर दिखता है वह भी आपको अलग नजरिए से देखने लगता है। इसलिए नहीं कि आपने उसे आकर्षित करने के लिए कुछ किया, लेकिन क्योंकि आपने अनुग्रह अवधि जारी करना बंद कर दिया है। क्या आप जानते हैं कि जब कोई सत्यापन का पीछा करना बंद कर देता है तो क्या होता है? यह दुर्लभ हो जाता है, वह रहस्यमय हो जाता है, यह चुंबकीय हो जाता है। क्योंकि अधिकांश लोग हमेशा ध्यान आकर्षित करने की भीख मांगते रहते हैं, टुकड़ों के लिए। और जब कोई प्रकट होता है और दिखाता है कि उन्हें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है तो दुनिया रुक जाती है, खेल बदल जाता है। दूसरा महसूस करता है, भले ही मैं इसका कारण नहीं बता सकता। एक स्थिति के बारे में सोचो। 35 साल की जूलियाना नाम की महिला को किसी ने यह कहते हुए छोड़ दिया कि वह भ्रमित थी। वह हफ्तों तक सोचती रही कि उसने क्या गलत किया है। उन्होंने पुरानी बातचीत पढ़ी, संकेतों को समझने की कोशिश की, हर जगह सलाह मांगी। एक रात तक थक कर वह रुक गई और उसने फैसला किया कि वह अब अपने साथ ऐसा नहीं करेगी। अगले दिन उसने ऐप्स अनइंस्टॉल कर दिए, अकेले टहलने चली गई, एक नोटबुक खरीदी और वह सब कुछ लिख लिया जो उसने महसूस किया। और उस क्षण बिना जाने समझे उसने अपने अस्तित्व की आवृत्ति को बदलना शुरू कर दिया। अगले सप्ताहों में उसे फिर से छोटी छोटी बातों में आनंद मिला। सुबह गर्म कॉफी, त्वचा पर धूप का एहसास, पुराने गाने जो अच्छी यादें ताजा कर देते हैं। वह दूसरे व्यक्ति को नहीं भूली, लेकिन उसने जीवित महसूस करने के लिए उस पर निर्भर रहना बंद कर दिया। और आगे जो हुआ वह लगभग सिनेमाई था। वह लौट आया, लालसा की पहचान की, अफसोस की वाणी के साथ। लेकिन इससे जूलियाना पर सबसे अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। सबसे अधिक प्रभाव यह पड़ा कि उस क्षण उसे अब इसकी आवश्यकता महसूस नहीं हुई। उसने खुद को फिर से पा लिया था और इसने उसे आजाद कर दिया। क्या होगा
यदि आप जिस स्वतंत्रता की इतनी अधिक तलाश कर रहे हैं वह दूसरे व्यक्ति के आपके पास आने में नहीं है, बल्कि आपको इस एहसास में है कि अब आपको उनके आने की आवश्यकता नहीं है। क्या होगा यदि सच्ची पुनर्प्राप्ति स्वयं की हो? क्योंकि जिस क्षण से आप संपूर्ण प्रामाणिक और उपस्थिति से स्पंदित व्यक्ति बन जाते हैं, किसी की भी गतिशीलता बदल जाती है। आप ऐसा व्यक्ति बनना बंद कर दें जिसे इसकी आवश्यकता है। वह ऐसा व्यक्ति बन जाता है जो प्रस्ताव देता है और वह सब कुछ बदल देता है, क्योंकि दुनिया उन लोगों का विरोध नहीं कर सकती जो बहुतायत में रहते हैं। लेकिन शायद आप सोच रहे होंगे कि जो चीज हमेशा ऐसी ही रही है उसे कैसे बदला जाए, उस आंतरिक मूल्य का पुनर्निर्माण कैसे करें जो वर्षों से खंडित है, उस चक्र को कैसे तोड़ें जहां आप हमेशा वही थे जिसकी आपने अपेक्षा की थी। जब आप चुप होते हैं तो आप खुद से क्या कहते हैं, इस पर ध्यान देकर शुरुआत करें। जब आप अकेले हों तो उठने वाले विचारों पर ध्यान दें, क्योंकि वे ही आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं, भले ही आप अन्यथा दिखावा करते हो। और यहाँ एक कठिन निमंत्रण है, एक दिन के लिए उस संदेश की प्रतीक्षा में अपने सेल फोन को न देखें, पुरानी बातचीत की समीक्षा न करें, संकेतों की तलाश मत करो। बस महसूस करें कि आपके साथ रहना कैसा होता है। बस कि क्या यह चोट पहुंचाएगा? शायद, लेकिन यह ठीक भी हो जाएगा, क्योंकि शून्य में नए का जन्म होता है। और उस स्थान पर जहां कोई विकर्षण न हो, आप अंततः अपनी आवाज सुन सकेंगे, जो इतने दिनों से अभाव के शोर में दबी हुई थी। बाहर की दुनिया एक प्रतिध्वनि है, यह आपकी आवृत्ति पर प्रतिक्रिया करता है, और सबसे शक्तिशाली आवृत्ति जो आप उत्सर्जित कर सकते हैं वह किसी ऐसे व्यक्ति की है जो जानता है कि उनका मूल्य क्या है, जिसे आपको साबित करने की जरूरत नहीं है। वह भीख नहीं मांगता, वह इंतजार नहीं करता कौन जी रहा है, कौन चुनता है। वह सचमुच कंपन करता है, और जब यह सत्य वास्तविक होता है तो यह रूपांतरित हो जाता है, सिर्फ तुम नहीं लेकिन आपके आसपास हर कोई। क्योंकि आत्मविश्वास की ऊर्जा संक्रामक होती है, यह वातावरण को पुनः प्रोग्राम करता है, यह बंधनों को पुनर्गठित करता है, यह उस चीज को आकर्षित करता है जो आप जो बन गए हैं उसके अनुरूप है, जिसमें वह व्यक्ति भी शामिल है, क्योंकि वह आपके बदलाव को अनजाने तरीके से महसूस करने लगेगी। आप इसे मिस करेंगे, आप खुद से सवाल करेंगे, आप वहीं रहना चाहेंगे जहां आप कभी सोचते थे कि आप श्रेष्ठ हैं, इसलिए नहीं कि आपने इसे मजबूर किया, लेकिन क्योंकि आपने अपनी अनुपस्थिति को उपस्थिति बनने दिया, क्योंकि आपने इतनी प्रामाणिकता के साथ अपना स्थान ले लिया कि ब्रह्मांड के पास इसे प्रतिबिंबित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अनुपस्थिति का अब एक नाम है, और उस नाम है शक्ति। क्या होगा अगर आप जो चाहते हैं उसका पीछा करने के बजाय आप इस बात पर भरोसा करना शुरू कर दें कि जो आपके नए संस्करण के साथ संरेखित है वह आपकी ओर बढ़ेगा? क्या होगा अगर आपने अंततः ब्रह्मांड को यह दिखाने की जिम्मेदारी दी कि वास्तव में आपका क्या है, क्योंकि आप अपनी सर्वश्रेष्ठ आवृत्ति जीने के लिए खुद को समर्पित करते हैं? यह अंधविश्वास नहीं है, यह भावनात्मक भौतिकी है, कंपनात्मक ऊर्जा। वास्तविकता इरादे से आकार लेती है, और यहां कुछ ऐसा है जो सब कुछ बदल सकता है। ब्रह्मांड आपकी चिंता का जवाब नहीं देता, यह आपके कंपन पर प्रतिक्रिया करता है। यदि आप डर कांपते हैं तो यह आपको और अधिक डर दिखाता है। यदि आप कमी को कंपन करते हैं तो यह आपको अधिक अनुपस्थिति दिखाता है। लेकिन यदि आप सत्य, मूल्य, स्वतंत्रता को स्पंदित करते हैं तो यह आपको संभावनाएं दिखाता है। पुनर्मिलन मोड, अप्रत्याशित रास्ते आप जो थे वहां वापस जाने के लिए बहुत दूर आ गए हैं। अब यह उभर रही नई पहचान को मजबूत करने के बारे में है। कोई नकली पहचान नहीं, लेकिन वह जो दर्द से पैदा हुआ था और उसने अलग तरह से पुनर्जन्म लेना चुना। मजबूत, अधिक वर्तमान, अधिक जागरूक। और यहाँ एक प्रश्न है जो हर चीज की दिशा बदल सकता है। क्या आप वह सब कुछ एक तरफ रख देने को तैयार हैं जो आप सोचते हैं कि आपको चाहिए, वह सब कुछ बनने के लिए जो आप वास्तव में हैं? क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं, जब आप वास्तव में अपने आप में गोता लगाते हैं, तो आप पूछना बंद कर देते हैं और आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। तुम भीख मांगना बंद करो और निकलना शुरू करो। आप दूसरों के अनुरूप ढलना बंद कर देते हैं,
और अपनी ऊर्जा से वास्तविकता को आकार देना शुरू कर देते हैं। यदि इसने आपके अंदर कुछ छुआ है, यदि आपको ऐसा लगता है कि आप अदृश्य पर भरोसा करने और जो कंपन करता है उसके आधार पर जीने के लिए तैयार हैं, तो यहां टिप्पणियों में टिप्पणी करें। मैं उस आवृत्ति के प्रति समर्पण करता हूं जो सब कुछ बदल देती है, क्योंकि यह मौन समर्पण ही असंभव लगने वाली चीज को पूरी तरह से बदल सकता है। सही आवृत्ति के लिए चिल्लाना जरूरी नहीं है, यह सिर्फ कंपन करता है। और ब्रह्मांड सुनता है एक खामोश तथ्य है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में इंस्टीट्यूट फॉर सोशल न्यूरोसाइंस के शोध के अनुसार, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से संदेश या उत्तेजना प्राप्त करना बंद कर देता है जिसके साथ उसका सक्रिय भावनात्मक संबंध था, तो मस्तिष्क दुख के समान ही प्रतिक्रिया करता है। वही क्षेत्र जो किसी प्रियजन के खोने की प्रक्रिया करते हैं तब सक्रिय हो जाते हैं जब आपके प्रियजन द्वारा आपकी उपेक्षा की जाती है। इससे पता चलता है कि चुप्पी इतनी दुखदाई क्यों होती है, अनुपस्थिति असहनीय क्यों लग सकती है, क्योंकि आपका भावनात्मक तंत्र इस खालीपन की व्याख्या प्रतीकात्मक मृत्यु के रूप में करता है। लेकिन जहां यह डेटा अस्वीकृति के प्रभाव को प्रकट करता है, वहीं यह एक शक्तिशाली कुंजी भी छुपाता है। सभी गहरे भावनात्मक दर्दपूर्ण प्रोग्रामिंग की क्षमता रखते हैं क्या? आपने कभी यह सोचना बंद किया है कि आज जो चीज आपको पंगु बना रही है, वही चीज आपको सबसे अधिक मजबूत कर सकती है? यह अनुपस्थिति जिसे आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, वह सही अवसर हो सकता है जो ब्रह्मांड आपको अपनी भावनात्मक संरचना के पुनर्निर्माण के लिए दे रहा है। विज्ञान पहले ही साबित कर चुका है कि भावनात्मक रूप से टूटने के बाद मस्तिष्क न्यूरोप्लास्टिसिटी की प्रक्रिया से गुजर सकता है। इसका मतलब है नए कनेक्शन फॉर्म, विचार के नए मार्ग, नई भावनाएं, लेकिन केवल तभी जब आप आसक्ति के दुख से गुजरने को तैयार हों, केवल तभी जब आप चूक जाने पर पीछे न भागने के लिए तैयार हों, क्योंकि इसी खाली जगह में आपका सबसे स्थिर संस्करण जन्म लेता है। क्या आपने कभी उस क्षण का अनुभव किया है जब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बिखर रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको एहसास हुआ कि यही होना जरूरी था? क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक नुकसान जो अंत की तरह लग रहा था, वास्तव में एक नए रास्ते का उद्घाटन था? यहाँ काम का एक सार्वभौमिक पैटर्न है। हर बार जब आपके जीवन से कुछ हटा दिया जाता है, तो ब्रह्मांड यह देखने के लिए इंतजार कर रहा है कि आप उस स्थान के साथ क्या करेंगे। क्या यह आपको निराशा से भर देगा, या उपस्थिति से, अभाव से, या विवेक से? और यहीं पर बहुत से लोग असफल होते हैं। वे चुप्पी की व्याख्या परित्याग के रूप में करते हैं और छेद को भरने के लिए दौड़ पड़ते हैं। वे खुद को नए रिश्तों, भटकावों, औचित्यों में झोंक देते हैं, लेकिन वे नहीं रुकते, वे नहीं सुनते, वे उस परिवर्तन का निरीक्षण नहीं करते जो पहले से ही हो रहा है। और इस वजह से वे यात्रा का सबसे पवित्र क्षण चूक जाते हैं। पुनर्निर्माण का इस प्रक्रिया के बारे में सबसे प्रभावशाली कहानियों में से एक 52 वर्षीय हेलेना नाम की महिला की है। 2 दशक की शादी के बाद पति ने बस घोषणा की कि उसे अब कुछ भी महसूस नहीं होता और वह घर छोड़कर चला गया। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई विश्वासघात नहीं, बस चुप्पी। हेलेना ने पहले 3 महीने सदमे की स्थिति में बिताए, सभी प्रकार के संपर्क का प्रयास किया। उन्होंने धार्मिक सलाह मांगी, उन्होंने चिकित्सकों से परामर्श लिया, किसी भी चीज ने शून्य को नहीं भरा। एक दिन तक एक पौधे को देखते हुए जिसे वह पानी देना भूल गई थी, उसने देखा कि बिना पानी के भी, यहां तक कि मुरझाया हुआ भी, वह फिर से उगने की कोशिश कर रहा था। और वहां वह समझ गई, उनका पार्थिव शरीर मौजूद था। उसकी आत्मा थक गई थी, लेकिन उसका सार जीना चाहता था। इसकी शुरुआत धीरे धीरे हुई। घर को साफ सुथरा किया, फर्नीचर की व्यवस्था बदली, एक दीवार को रंग दिया। उसने अपने बाल काटे और इसका एहसास किए बिना वह अपनी ऊर्जा बदल रहा था। 6 महीने बाद उसका पूर्व पति फिर से प्रकट हुआ। मैं बात करना चाहता था, उन्होंने कहा कि वह इससे चूक गए। लेकिन हेलेना अब पहले जैसी नहीं रही। वह अंदर से बाहर तक बदल चुकी थी, और यह वह थी जिसने वापस न लौटने का फैसला किया, क्योंकि वह समझ गया था कि चुप्पी सजा नहीं है, यह पुनः आरंभ था।
अनुपस्थिति परित्याग नहीं थी, अंततः यह उसके लिए खुद को सुनने का मौका था। किसी को करीब रखने के लिए आपने कितनी बार खुद को धोखा दिया है? स्वीकार किए जाने के नाम पर आपने अपने कितने संस्करणों को त्याग दिया है, और इससे आपको क्या लाभ हुआ? अधिकांश लोग अपने व्यक्तित्व को अन्य लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप ढालने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये टिकता नहीं है, क्योंकि जो असत्य है उसकी कोई जड़ नहीं होती, और जिस चीज में जड़ नहीं होती वह फलता फूलता नहीं। आपको यह तय करने की जरूरत है कि क्या आप चाहते हैं कि आपको वैसा ही प्यार मिले जैसा आप होने का दिखावा करते हैं, या आप वास्तव में वैसे ही पहचाने जाने के लिए तैयार हैं जैसे आप हैं। मानव व्यवहार के अध्ययन से पता चलता है कि प्रामाणिकता अवचेतन रूप से समझे जाने वाले सबसे आकर्षक गुणों में से एक है। जो लोग अपने मूल्यों के अनुरूप रहते हैं, भले ही वे सामाजिक मानकों का पालन न करें, अन्य लोगों में अनैच्छिक प्रशंसा की स्थिति सक्रिय करते हैं। दूसरे शब्दों में, जितना अधिक आप अपनी सच्चाई के प्रति सच्चे रहने के लिए प्रतिबद्ध होंगे, आप उतने ही अधिक चुंबकीय बनेंगे, एक शब्द भी कहे बिना भी, मौन में भी। लेकिन आपके लिए प्रामाणिकता क्या है? क्या आप जानते हैं कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं? क्या आप जानते हैं कि आपको क्या प्रेरित करता है? क्या आप जानते हैं कि कौन सी चीज आपको जीवित महसूस कराती है? या क्या आप वही दोहरा रहे हैं जो आपने सीखा है? आपसे क्या अपेक्षा की जाती है? क्या सही लगता है? दूसरों से वियोग केवल इसीलिए बहुत दुखदाई होता है क्योंकि आप स्वयं से वियोग हो जाते हैं। क्योंकि जब आप संपूर्ण होते हैं तो दूसरे क्या करते हैं या क्या नहीं करते, इससे आपका मूल्य परिभाषित नहीं होता। और यही वह बिंदु है जिस तक तुम्हें पहुंचना है। दृश्य की कल्पना कीजिए, आप एक दिन जागते हैं और महसूस करते हैं कि वह व्यक्ति अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, लेकिन इस बार कुछ बदला हुआ है। तुम्हें वैसा दर्द महसूस नहीं होता, आपको हल्कापन महसूस होता है, क्योंकि अब आप समझ गए हैं आपको जिस चीज की आवश्यकता थी वह दूसरे की उपस्थिति नहीं थी, यह उनकी अपनी उपस्थिति थी। अब आप खुद सुनिए, आप अपना सम्मान करें, आप अपना स्वागत करें, और जब ऐसा होता है तो दुनिया इस नई आवृत्ति को प्रतिबिंबित करना शुरू कर देती है। और जो लोग पहले इसे नजरअंदाज करते थे, वे अब इस पर ध्यान देने लगे हैं, क्योंकि तुम्हारी अनुपस्थिति अब चिल्लाती नहीं, वह कंपन करती है। यह मूक कंपन इतना शक्तिशाली हो जाता है कि यह न केवल उस व्यक्ति को प्रभावित करना शुरू कर देता है जिसने आपको छोड़ दिया, बल्कि आपके आसपास के सभी लोगों को प्रभावित करना शुरू कर देता है। उनका आपको देखने का नजरिया बदल जाता है, उनके आपके साथ व्यवहार करने का तरीका बदल जाता है, क्योंकि तुम बदल गए। और ये वह रहस्य है जो आपको किसी ने नहीं बताया। सबसे प्रभावशाली पुनर्प्राप्ति खोए हुए प्यार की पुनर्प्राप्ति नहीं है, यह एक भूली हुई पहचान है। और यहां एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। जर्नल ऑफ पर्सनैलिटी एंड सोशल साइकोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, जो लोग अस्वीकृति की स्थिति में भावनात्मक सुरक्षा का प्रदर्शन करते हैं, उनके पास किसी ऐसे व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करने की अधिक संभावना होती है जिसने उन्हें फिर से दूर कर दिया है, जोड़ तोड़ से नहीं, लेकिन क्योंकि वे भावनात्मक रूप से स्थिर ऊर्जा उत्सर्जित करना शुरू कर देते हैं। प्रतिक्रियाशीलता की कमी दूसरे व्यक्ति में यह धारणा सक्रिय कर देती है कि आपके पास कुछ है जो उन्होंने खो दिया है, और वह आकर्षण पैदा करता है, इच्छा, जिज्ञासा, क्योंकि मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति उस चीज को खोजने की होती है जो मूल्य बताती है। यदि आप याद रखना चाहते हैं तो आपको उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं है, इसे एक जीवंतता छोड़ने की जरूरत है, एक राज्य, एक ऐसी ऊर्जा जो कभी खत्म नहीं होती। और यह ऊर्जा तभी उत्पन्न हो सकती है जब आप कुछ साबित करने की कोशिश करना बंद कर दें, जब आप पूर्ण होना छोड़ देते हैं और सच्चा होना शुरू कर देते हैं, जब आप समझते हैं कि आत्म प्रेम कोई अवधारणा नहीं है, यह वह क्षेत्र है जिस पर आपका कब्जा है। और शायद अब आप कुछ अलग महसूस कर रहे हों, राहत और स्पष्टता का मिश्रण, क्योंकि गहराई से आप यह पहले से ही जानते थे। मुझे बस याद रखने की जरूरत थी, आपको बस किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो आपको बताए कि आपकी आत्मा पहले से ही क्या जानती थी, लेकिन वह डर छिपने की कोशिश कर रहा था।
कि आप प्यार की भीख मांगने के लिए नहीं बने हैं। आपको उपस्थिति से ओत-प्रोत कर दिया गया। यह उस चीज के लिए लड़ना बंद करने का समय है जो पहले से ही स्वाभाविक होनी चाहिए। अनुचित को उचित ठहराना बंद करने का समय आ गया है। दर्द के केंद्र को छोड़ने और अपने अस्तित्व के केंद्र पर कब्जा करने का क्षण, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो सब कुछ बदल जाता है, जिसमें वह व्यक्ति भी शामिल है। हो सकता है कि उसे समझ भी ना आए कि क्या हो रहा है, लेकिन वह इसे महसूस करती है और वह हिलने लगती है, क्योंकि आपकी अनुपस्थिति में अब जीवन है। उनकी अनुपस्थिति अब महत्व रखती है। आपकी अनुपस्थिति अब उपस्थिति है। अब आपको दौड़ने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मांड पहले से ही समझता है कि आप क्या चाहते हैं। अब उसे बस यह देखना है कि आप क्या बनना चाहते हैं। आपकी ऊर्जा आपको यह बताएगी। जिस तरह से आप उठते हैं, जिस तरह से आप चलते हैं, जिस तरह से आप देखते हैं, जिस तरह से आप चुनते हैं, हर चीज संचार करती है और आपको एक शब्द भी कहने की जरूरत नहीं है। यह बस होना ही चाहिए। यह अब किसी को वापस लाने के बारे में नहीं है। यह उस आवृत्ति को पुनर्प्राप्त करने के बारे में है जो आपको सत्य से जोड़ती है। तब से जो कुछ भी वास्तविक नहीं है वह गिर जाएगा और जो कुछ भी सत्य है वह आप तक अपना रास्ता खोज लेगा। भले ही इसमें समय लगे, भले ही यह असंभव लगता हो, क्योंकि आप जो हैं उसके साथ जो जुड़ा होता है वह हमेशा वापस लौटने का रास्ता खोज लेता है। लेकिन अब आपको और इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब जीवन स्वयं को पुनर्गठित करता है तो आप पहले से ही संपूर्ण होते हैं। अब जब आप यह सब देख चुके हैं तो आपको एहसास हो सकता है कि आप जो खोज रहे थे वह वास्तव में आपसे बाहर नहीं था। वह खामोशी जिसने दुख पहुंचाया, वह अनुपस्थिति जिसने आपको तोड़ दिया, वह इंतजार जो अंतहीन लग रहा था, यह सब एक बड़े परिवर्तन का मंच था। दूसरा आपके पास नहीं आया क्योंकि यह अभी भी आप ही थे जिन्हें खुद को खोजने की जरूरत थी। उस व्यक्ति की अनुपस्थिति कोई समस्या नहीं थी, वह दर्पण था और प्रतिक्रिया की कमी कभी खत्म नहीं हुई। यह उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पुनर्मिलन की शुरुआत थी। आपने ये प्रक्रिया ये मानते हुए शुरू की कि आपको किसी को वापस जीतने की जरूरत है, लेकिन अब आप समझ गए हैं कि आप ही वह व्यक्ति थे जिसे वापस जीतने की जरूरत थी, कि जिस प्यार की कमी थी वो तुम्हारा था। वह सबसे दुखद अनुपस्थिति उसकी स्वयं से अनुपस्थिति थी। और अब जो कुछ भी आप झेल चुके हैं उसके बाद यह अलग महसूस होता है। आपने यूं ही नहीं सुना, आपने इसे महसूस किया। तुम शरीर से समझते हो, आत्मा के साथ। अब आप वह नहीं हैं जिसने यह रास्ता शुरू किया था, और यह संकेत है कि सब कुछ बदल गया है। वह मोड़ जिसके लिए आपने कई बार किसी और से आने का इंतजार किया, वह भीतर से आता है। और शायद वह वापस नहीं आएगा, शायद वह वापस आ जाएगा, लेकिन अब उसका उतना महत्व नहीं रह गया है, क्योंकि आपने यहां जो किया वो उम्मीद से कहीं ज्यादा था। वह निर्माण करने गया था, और जो उपस्थिति में निर्मित होता है वह किसी की मान्यता पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि जो आपके भीतर सत्य है वह आसपास के क्षेत्र में गूंजने लगता है। जो समान आवृत्ति पर कंपन करता है उसे कॉल करना प्रारंभ करें, और हां, लोगों सहित, जिसमें पुनर्मिलन भी शामिल है, लेकिन इस बार नई ऊर्जा के साथ, एक अलग स्पष्टता के साथ, संपूर्ण आपके साथ। आप ऐसे व्यक्ति से प्यार पाने की भीख मांगने वाले व्यक्ति से ऐसे व्यक्ति बन गए जो प्यार का प्रतिनिधित्व करता है। आपने खुद से यह पूछना बंद कर दिया कि उन्हें आपको चुनने के लिए प्रेरित करने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है। अब आप जानते हैं, आप स्वयं चुनें, आप खुद को प्राथमिकता दें, तुम उठो, और वह सब कुछ बदल देता है। यह इस स्थिति में है कि आप वहां मौजूद सबसे शक्तिशाली क्षेत्र को सक्रिय करते हैं, कंपन सुसंगतता का क्षेत्र, जहां आप एक दिशा में महसूस करते हैं, सोचते हैं, विश्वास करते हैं और कार्य करते हैं। यह उससे अधिक चुंबकीय नहीं होता, क्योंकि यह सुसंगति चक्रों को तोड़ती है। जो दूर था उसे वापस लाओ, और जो अब आपका नहीं रहा उसे हल्के से बाहर निकाल दीजिए। और जब ऐसा होता है, जब आप अंततः अपने सत्य के साथ जुड़ जाते हैं, तो ब्रह्मांड तुरंत प्रतिक्रिया देता है, दूसरे को महसूस होने लगता है। आश्चर्य करना शुरू करें, आपको कोई ऐसी चीज याद आने लगती है जिसे आप ठीक से नहीं समझ पाते कि वह क्या है, लेकिन क्या हिट है, वह स्पंदन कितना गतिशील, और वह कुछ तुम हो
लेकिन पहले वाले आप नहीं। वह आप जो संपूर्ण रूप से स्पंदित होता है। वह जबरदस्ती नहीं करता, जिसकी आवश्यकता नहीं है। वह भीख नहीं मांगता, जो बस है, और यही वह बिंदु है जहां सारी कहानियां बदल जाती हैं। अब यह बात नहीं रह गई है कि वह वापस आएगा या नहीं। यह इस बारे में है कि हर बार जब आप खुद को खो देंगे तो आप होश में आएंगे या नहीं। हर बार तुम हार मानने को ललचाते हो, हर बार तुम भूल जाते हो, क्योंकि आपने देखा है कि जब आप स्वयं को त्याग देते हैं तो क्या होता है। अब हर दिन उस ताकत को याद करने का समय है जो दृढ़ रहने का निर्णय लेने पर आपके भीतर रहती है। उपस्थिति में दृढ़, मौन में दृढ़, अपनी आवृत्ति पर स्थिर। अब आपको बाहरी संकेतों की आवश्यकता नहीं है। तुम निशानी बन गए हो, और जो कुछ भी इस नए राज्य के अनुरूप है वह आप तक अपना रास्ता खोज लेगा, क्योंकि अब आप उत्सर्जन करते हैं। अब आप विकिरण करें। अब आप पीछा करने के लिए नहीं, बल्कि केंद्र में रहने के लिए आगे बढ़ें। अब आप इस बात का इंतजार नहीं करते कि कोई आपका मूल्य देखेगा। आप ऐसे व्यक्ति की तरह रहते हैं जो पहले से ही जानता है कि आप कौन हैं, और शायद आपको इसका एहसास नहीं हुआ, लेकिन यहां हर शब्द सुनने के साथ उसकी आवृत्ति बदल गई। उसका दिमाग अपने आप को पुनर्गठित कर रहा था, उसकी ऊर्जा साफ हो रही थी, और अब एक नया क्षेत्र सक्रिय है। एक ऐसा क्षेत्र जो अभाव के कारण आकर्षित नहीं कर पाता। यह जागरूकता आकर्षित करता है। यह आकर्षित करता है क्योंकि यह शांति में है। वह आकर्षित करता है क्योंकि वह जानता है कि वह इसका हकदार है। और यदि आप इतनी दूर आ गए हैं और अपने अंदर कुछ कंपन महसूस करते हैं, कुछ ऐसा जो निश्चितता की तरह स्पंदित होता है, कुछ ऐसा जो आपको दुनिया में पुनर्स्थापित करता है, तो अब इसे ब्रह्मांड में घोषित करने का समय आ गया है। टिप्पणियों में लिखें, मैं उस ऊर्जा का केंद्र हूं जो मेरी वास्तविकता को बदल देती है। यह मुहावरा सिर्फ एक बयान नहीं है, यह एक सक्रियता है, एक कंपनशील, आपकी नई आवृत्ति के प्रति प्रतिबद्धता, हर उस चीज के लिए एक मौन आह्वान जो आपकी सच्चाई से मेल खाती है। क्योंकि जो लोग अपनी ऊर्जा के प्रति प्रतिबद्ध हैं, उन्हें अब किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। वह उन लोगों द्वारा देखा जाता है जो मायने रखते हैं, जिसमें वह व्यक्ति भी शामिल है। यहां तक कि अपने लिए भी यदि इसने आपको प्रभावित किया है, यदि इस सामग्री ने कुछ जागृत किया है, तो इस वीडियो को पसंद करें। अपनी उपस्थिति को मजबूत करने वाले संदेश प्राप्त करते रहने के लिए चैनल की सदस्यता लें। टिप्पणियों में अपने संदेह, अपने अनुभव, आप अभी क्या महसूस कर रहे हैं, साझा करें।